गीता अध्याय 6 श्लोक 5 संबंध। पूर्व श्लोक में भगवान ने योगारूढ़ मनुष्य के लक्षण बताते हुए यदा और तदा पद से योगारूढ़ होने में अर्थात अपना उद्धार करने में मनुष्य को स्वतंत्र बताया। अब आगे के श्लोक में भगवान मनुष्य मात्र को अपना उद्धार करने की प्रेरणा करते हैं। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं वसादेत आत्मैव हयात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। अपने द्वारा अपना उद्धार करे, अपना पतन न करे, क्योंकि आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। व्याख्या करने जा रहे हैं। परम श्रद्धेय, प्रातः स्मरणीय, परम आदरणीय, प्रातः वंदनीय, भगवत तत्व प्राप्त, प्रेम तत्व प्राप्त महापुरुष महाराज श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज, उनके ग्रंथ साधक संजीवनी से महाराज जी के चरणों में दंडवत नमन करते हुए उनके आशीर्वाद स्वरूप व्याख्या करने जा रहे हैं। व्याख्या। उद्धरेदात्मनात्मानं, अपने आप से अपना उद्धार करें। इसका तात्पर्य है कि शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण आदि से अपने आप को ऊंचा उठाए। अपने स्वरूप से जो एक देशीय मैंपन दिखता है, उससे भी अपने को ऊंचा उठाए। कारण कि शरीर, इंद्रियां, मन और मैंपन ये सभी प्रकृति के कार्य हैं। कारण कि शरीर, इंद्रिय आदि और मैंपन ये सभी प्रकृति के कार्य हैं, अपना स्वरूप नहीं है। जो अपना स्वरूप नहीं है उससे अपने को ऊंचा उठाए। अपना स्वरूप परमात्मा के साथ एक है और शरीर, इंद्रियां आदि तथा मैंपन प्रकृति के साथ एक है। अगर यह अपना उद्धार करने में, अपने को ऊंचा उठाने में शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि की सहायता मानेगा, इनका सहारा लेगा, तो फिर जड़ता का त्याग कैसे होगा? क्योंकि जड़ वस्तुओं से संबंध मानना, उनकी आवश्यकता समझना, उनका सहारा लेना ही खास बंधन है। जो अपने हैं, अपने में हैं, अभी हैं और यहाँ हैं, ऐसे परमात्मा की प्राप्ति के लिए शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि की आवश्यकता नहीं है। कारण कि असत के द्वारा सत्य की प्राप्ति नहीं होती, प्रत्युत असत के त्याग से सत्य की प्राप्ति होती है। जो परमात्मा अपने में है, अभी है, यहाँ है, उसके लिए किसी शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि की आवश्यकता नहीं है। कारण बता दिया कि असत के द्वारा सत्य की प्राप्ति नहीं होती। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण आदि और जो मैंपन है, ये सब असत है। तो असत से सत्य की प्राप्ति नहीं होती, प्रत्युत असत का त्याग करना है। असत के त्याग से सत्य की प्राप्ति होती है। और लिखते हैं कि अपने को ऊंचा उठाने में शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि आदि की सहायता मानेगा, इनका सहारा लेगा, तो फिर जड़ता का त्याग कैसे होगा? दूसरा भाव अभी पूर्व श्लोक में आया है कि प्राकृत पदार्थ क्रिया और संकल्प में आसक्त ना हो, उनमें फंसे नहीं, प्रत्युत उनसे अपने आप को ऊपर उठाए। यह सबका प्रत्यक्ष अनुभव है कि पदार्थ, क्रिया और संकल्प का आरंभ तथा अंत होता है, उनका संयोग तथा वियोग होता है, पर अपने अर्थात स्वयं के अभाव का और परिवर्तन का अनुभव किसी को नहीं होता। स्वयं सदा एक रूप रहता है। अतः उत्पन्न और नष्ट होने वाले पदार्थ आदि में न फंसना, उनके अधीन न होना
उनसे निर्लिप्त रहना ही अपना उद्धार करना है। मनुष्य मात्र में एक ऐसी विचार शक्ति है जिसको काम में लेने से वह अपना उद्धार कर सकता है। ज्ञान योग का साधक उस विचार शक्ति से जड़ चेतन का अलगाव करके चेतन अर्थात अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। विचार शक्ति से मात्र ज्ञान योगी जो है जड़ चेतन का अलग अलग पहचान करके अलगाव करके और अपने चेतन स्वरूप में स्थित हो जाता है, या कहें अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है और जड़ अर्थात शरीर संसार से संबंध विच्छेद कर लेता है। किस तरह से? कोई साधना नहीं करता, खाली विचार शक्ति से जड़ चेतन का अलगाव कर लेता है और अपने स्वरूप में अर्थात चेतन स्वरूप में स्थित हो जाता है। तो ये तो ज्ञान योगी कर सकता है, जिसको सांख्य योगी भी कहते हैं, सांख्य योग भी कहते हैं। भक्ति योग का साधक उसी विचार शक्ति से मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं, इस प्रकार भगवान से आत्मीयता करके अपना उद्धार कर लेता है, उसी विचार शक्ति से। कर्म योग का साधक उसी विचार शक्ति से मिले हुए शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि आदि पदार्थों को संसार का ही मानते हुए संसार की सेवा में लगाकर उन पदार्थों से संबंध विच्छेद कर लेता है और अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। इस दृष्टि से मनुष्य अपनी विचार शक्ति को काम में लेकर किसी भी योग मार्ग से अपना कल्याण कर सकता है। तो तीनों मार्गों के बारे में यहाँ बता दिया, और तीनों मार्गों का जो आधार है वह विवेक है, अर्थात जो विचार शक्ति है वह है। और जिसके द्वारा वो अपना उद्धार कर सकता है, उस विचार शक्ति द्वारा, उस विवेक द्वारा। ज्ञान योगी क्या करता है? विचार शक्ति से जड़ चेतन को अलग करके अपने चेतन स्वरूप में स्थित हो जाता है। भक्ति योगी क्या करता है? उसी विचार शक्ति से यह निश्चय कर लेता है दृढ़ कि मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं, इस प्रकार भगवान से आत्मीयता करके अपना उद्धार कर लेता है। और कर्म योग का साधक उसी विचार शक्ति से यह समझ लेता है कि शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि आदि मेरे नहीं है, संसार के हैं, इसलिए उनको संसार की ही सेवा में लगा देता है और उन पदार्थों से अपना संबंध विच्छेद कर लेता है और अपने चेतन स्वरूप में स्थित हो जाता है, अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। इस दृष्टि से मनुष्य अपनी विचार शक्ति को काम में लेकर अर्थात विवेक शक्ति को काम में लेकर किसी भी योग मार्ग से अपना कल्याण कर सकता है। उद्धार संबंधी विशेष बात। विचार करना चाहिए कि मैं शरीर नहीं हूं, क्योंकि शरीर बदलता रहता है और मैं वही रहता हूं। मैं वही रहता हूं। यह शरीर मेरा भी नहीं है, क्योंकि शरीर पर मेरा वश नहीं चलता है, वश नहीं चलता। अर्थात शरीर को मैं जैसा रखना चाहूं वैसा नहीं रह सकता। जितने दिन खाना चाहूं उतने दिन नहीं रह सकता। शरीर को मैं जैसा रखना चाहूं वह वैसा नहीं रह सकता। जितने दिन रखना चाहूं उतने दिन नहीं रह सकता। और जैसा सबल बनाना चाहूं वैसा बन नहीं सकता। यह शरीर मेरे लिए भी नहीं है, क्योंकि यदि यह मेरे लिए होता तो इसके मिलने पर मेरी कोई इच्छा बाकी नहीं रहती। दूसरी बात, यह परिवर्तनशील है और मैं अपरिवर्तनशील हूं। परिवर्तनशील अपरिवर्तनशील के काम कैसे आ सकता है? नहीं आ सकता। तीसरी बात, यदि यह मेरे लिए होता तो सदा मेरे साथ रहता, परंतु यह मेरे पास नहीं रहता। इस प्रकार शरीर मैं नहीं, मेरा नहीं और मेरे लिए नहीं। इस वास्तविकता पर मनुष्य दृढ़ रहे तो अपने आप अपना उद्धार हो जाएगा।
हम तो कहेंगे कि शरीर मेरा है, मेरे पास ही रहता है हमेशा। हमेशा नहीं रहता, मृत्यु पर छोड़ के चला जाता है। और हमेशा जैसा था वैसा नहीं रहता, निरंतर बुढ़ापे की ओर जा रहा है, परिवर्तित हो रहा है। अगर मेरा होता तो मृत्यु ही नहीं होती, मेरे को छोड़ के कैसे जाता। शरीर और जीव अलग हो जाते हैं मृत्यु पर। इसलिए लिखा है कि यदि यह मेरे लिए होता तो सदा मेरे पास रहता, परंतु यह मेरे पास नहीं रहता। इस प्रकार शरीर मैं नहीं, मेरा नहीं और मेरे लिए नहीं। अब शंका होती है कि मनुष्य कि ईश्वर, संत, महात्मा, गुरु, शास्त्र, इनसे भी तो मनुष्यों का उद्धार होता है, फिर अपने आप से अपना उद्धार करे, ऐसा क्यों कहा गया? इसका समाधान है कि ईश्वर, संत, महात्मा आदि हमारा उद्धार तभी करेंगे जब उनमें हमारी श्रद्धा होगी। वह श्रद्धा हमें खुद ही करनी पड़ेगी। खुद श्रद्धा किए बिना क्या वे अपने में श्रद्धा कर लेंगे? खुद श्रद्धा किए बिना क्या वे अपने में श्रद्धा करा लेंगे? नहीं करा सकते। अगर ईश्वर, संत आदि हमारे श्रद्धा किए बिना ही अपने में हमारी श्रद्धा कराकर हमारा उद्धार करते तो हमारा उद्धार कभी का हो गया होता। कारण कि आज दिन तक भगवान के अनेक अवतार हो चुके हैं। कई तरह के संत महात्मा जीवन मुक्त भगवत प्रेमी हो चुके हैं, परंतु अभी तक हमारा उद्धार नहीं हुआ। इससे भी सिद्ध होता है कि हमने स्वयं उनमें श्रद्धा नहीं की, हम स्वयं उनके सम्मुख नहीं हुए। हमने स्वयं उनकी बात नहीं मानी, इसलिए हमारा उद्धार नहीं हुआ। परंतु जिन्होंने उन पर श्रद्धा की, जो उनके सम्मुख हो गए, जिन्होंने उनकी बात मानी, उनका उद्धार हो गया। परंतु जिन्होंने उन पर श्रद्धा की, जो उनके सम्मुख हो गए, जिन्होंने उनकी बात मानी, उनका उद्धार हो गया। अतः साधक को शास्त्र, भगवान, गुरु आदि में श्रद्धा विश्वास करके तथा उनकी आज्ञा के अनुसार चलकर अपना उद्धार कर लेना चाहिए। 3 चीजें बताई हैं, शास्त्र है, भगवान है, गुरु है। गुरु और भगवान का मिलना तो सबसे मुश्किल है, गुरु का मिलना भी आज कल युग में थोड़ा मुश्किल हो गया। तो शास्त्र है हमारे पास। अगर साधक को शास्त्र और शास्त्र में श्रद्धा विश्वास करे तथा शास्त्र की आज्ञा अनुसार चले, उसमें सब कुछ दिया हुआ है। शास्त्र नहीं तो भगवान हर जगह उपलब्ध हैं, भगवान में श्रद्धा कर ले। ये भी नहीं तो फिर गुरु में श्रद्धा करें। और शास्त्र, भगवान और गुरु की आज्ञा के अनुसार चलकर अपना उद्धार कर लेना चाहिए। भगवान, संत, महात्मा आदि के रहते हुए हमारा उद्धार नहीं हुआ है तो इसमें उद्धार की सामग्री की कमी नहीं है, अथवा हम अपना उद्धार करने में असमर्थ नहीं हुए हैं। हम अपना उद्धार करने के लिए तैयार नहीं हुए, इसी से वे सब मिलकर भी हमारा उद्धार करने में समर्थ नहीं हुए। हम अपना उद्धार करने के लिए तैयार नहीं हुए, इसी से वे सब मिलकर भी हमारा उद्धार करने में समर्थ नहीं हुए। अगर हम अपना उद्धार करने के लिए तैयार हो जाएं, सुमुख हो जाएं, तो मनुष्य जन्म जैसी सामग्री और कलयुग जैसा मौका प्राप्त करके हम कई बार अपना उद्धार कर सकते हैं। पर यह सब तब होगा जब हम स्वयं अपना उद्धार करना चाहेंगे। बहुत ही अच्छी बात लिखी कि कलयुग जैसा मौका। ये वैसे तो कलयुग बहुत खतरनाक है जीवों के लिए, लेकिन साधक के लिए बहुत अच्छा मौका है। तो अगर हम अपना उद्धार करने के लिए तैयार हो जाएं, सम्मुख हो जाएं,
संत महात्मा भगवान शास्त्र के आगे तो मनुष्य जन्म जैसी सामग्री मिली हुई है हमें और कलयुग जैसा मौका प्राप्त है। तो हम कई बार उद्धार कर सकते हैं, एक बार तो क्या, क्योंकि मौका भी ऐसा है और सामग्री भी मनुष्य जन्म की मिली हुई है। पर यह तब होगा जब हम स्वयं अपना उद्धार करना चाहेंगे। यह जबरदस्ती नहीं हो सकता, किसी कहने से नहीं होगा। कहने से होगा तब जब हमने श्रद्धा कर ली, हमने उसकी बात मान ली। कहते तो संत महात्मा आदिकाल से ही हैं, शास्त्र भी आदिकाल से कह रहे हैं, भगवान भी कह रहे हैं, गुरु भी कह रहे हैं। लेकिन यह तब होगा जब हम अपना उद्धार करना चाहेंगे, जब हम उनकी बात मान लेंगे, जो उन्होंने कहा है उस पर हम विचार करेंगे, श्रद्धा करेंगे तब। नहीं श्रद्धा होगी, नहीं विचार करेंगे, चिंतन करेंगे, तो फिर जैसे जी रहे हैं वैसे जीते रहेंगे। संत अपना गा रोकर चले जाएंगे, गा रोकर चले जाएंगे। रोना तो अपने लिए नहीं, हमारे लिए, हमें वो पुकारते हैं, करुणा भी करते हैं, आंसू भी बहाते हैं कि किसी तरह जीव चल पड़े। गाते भी हैं, शास्त्रों के श्लोक गाते हैं, रामायण, महाभारत, गीता, भागवत, विनय पत्रिका गा गा के बताते हैं, समझाते हैं। लेकिन हम अपना उद्धार करना चाहें तब, जब हम अपने उद्धार करना चाहते हैं, तैयार हो जाते हैं, तो फिर संत महात्मा भी उद्धार कर देंगे। फिर भगवान को भी मान ले कोई तो भी, अदृश्य भगवान को भी अगर साक्षात मान ले, श्रद्धा कर ले तो भी उद्धार हो जाएगा, और शास्त्रों को भी मान ले तो भी हो जाएगा। जैसे द्रोणाचार्य जी अर्जुन को सिखाते थे धनुर्विद्या, गुरु थे उनके, तो एकलव्य को यह मौका नहीं मिल पाया, क्योंकि वो जो, ऐसा नहीं कि वो कोई निम्न कुल का था, निम्न जाति का था, इस कारण से नहीं, बल्कि वो राजपुत्रों का स्कूल था, वहाँ विद्यालय था, यहाँ राजपुत्र ही पढ़ा करते थे, दूसरा कोई और नहीं पढ़ता था, सीखता था। लेकिन श्रद्धा इतनी थी एकलव्य में कि गुरु की मूर्ति बना करके एकांत स्थान में और अभ्यास शुरू कर दिया। ना कोई बताने वाला है, ना कोई सुनने वाला है, ना कोई कहने वाला है, लेकिन श्रद्धा, गुरु की मूर्ति मिट्टी की बना करके, उसी को गुरु मान करके और साक्षात गुरु मान करके अभ्यास शुरू कर दिया। तो अपने आप कृपा हुई, इतना बड़ा धनुर्धर कि अर्जुन भी उसके सामने फीके थे। शब्द भेदी बाण चला देता था। एकलव्य क्योंकि जब एक बार शिकार खेलने गए सारे पांडव गुरु द्रोणाचार्य के साथ, तो एक कुत्ता था उनके साथ, वो आगे आगे चल रहा था, रास्ता बताते हुए समझ लीजिए, या कोई हिंसक पशु जंगल में आए तो उसका पता चल जाए। वह भौंकता हुआ आगे चल रहा था, अचानक उसकी आवाज आनी बंद हो गई। सोचा कि कुत्ते को कोई जंगली जानवर खा गया लगता, तभी तो आवाज नहीं आ रही। देखा तो ढूंढा उसको, तो एकलव्य अंधेरे में ही कुत्ते की भौंकने की आवाज सुनकर तीर चला दिए, और वो तीर इतने चलाए कि वो उसके मुख में भर गए आकर के। कुत्ते का मुंह बंद हो गया, तो खुला 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 ही रह गया, इतने तीर उसमें मुंह में डाल दिए। अब भौंके कैसे कुत्ता? लेकिन एक चीज और वहां देखने वाली थी कि वो जो तीर चलाए थे वो इतनी की शक्ति से चलाए थे कि कुत्ते को नुकसान ना पहुंचे।
उसके मुख में किसी तीर ने घाव नहीं किया, बल्कि मुख बंद हो गया, बस भर गया खाली। आवाज को सुन करके कि जहां से आवाज आ रही है वहीं तक तीर पहुंचना चाहिए, और 1 mm भी आगे पीछे नहीं जाना चाहिए, 1 मिलीमीटर, क्योंकि थोड़ा भी आगे चले तो कुत्ते का मुंह छिल जाएगा। तो ऐसी अदृश्य शक्ति किस कारण से आ गई? वो श्रद्धा से आ गई। कुछ लोग कहते रहते हैं कि गुरु मिलेगा कोई ढंग का तो हम साधना करेंगे, बहाने बनाते हैं। जिनको पूर्ण गुरु मिल गए हैं, ढंग के गुरु मिल गए, उन्होंने कौन सा परमात्मा को पा लिया? बात श्रद्धा की है। अगर आपकी श्रद्धा अपूर्ण पर भी पूर्ण है तो आप पूर्ण हो जाएंगे, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। और अगर आपकी पूर्ण गुरु पर भी अपूर्ण श्रद्धा है तो रीते के रीते रह जाएंगे, खाली रह जाएंगे। इसलिए यहां लिखा है कि श्रद्धा की बात है, संत महात्मा पर श्रद्धा करें या फिर भगवान पर कर लें या फिर शास्त्रों पर कर लें, और उनकी आज्ञा के अनुसार चलकर अपना उद्धार कर लेना चाहिए। अतः साधक को शास्त्र, भगवान, गुरु आदि में श्रद्धा विश्वास करके तथा उनकी आज्ञा के अनुसार चलकर अपना उद्धार कर लेना चाहिए। पहले तो श्रद्धा करे और फिर उसकी आज्ञा माने। तो मिट्टी का पुतला भी अदृश्य आज्ञा देता है, वो अपने आप जो चेतन मन है वह पकड़ लेता है। जैसे एकलव्य को मिट्टी का पुतला जो बनाया हुआ था गुरु का, वो भी आज्ञा देता था। मिट्टी का पुतला तो नहीं बोलता था, लेकिन वो जो श्रद्धा थी, उस श्रद्धा के कारण उसके संकेत जो हैं गुरु के, वो एकलव्य की चेतना पकड़ लेती थी। अगर श्रद्धा पूर्ण हो, किसी पर भी हो जाए, चाहे भगवान पर हो जाए, तो भगवान ना भी दिखाई देते हो तो भी उनके अदृश्य संकेत जो हैं वो हमारी चेतना अपने आप समझ लेगी। किसी कहने सुनने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, भीतर से ही आवाज आ जाएगी, भीतर से ही समाधान आ जाएगा, भीतर से ही ज्ञान आ जाएगा। ऐसे ही गुरु अगर साक्षात है तो साक्षात तो गुरु ज्ञान देते ही हैं, लेकिन गुरु भी बना लिया और मिलना भी बहुत कम हो पाता है दूरी के कारण। जैसे भी गुरु दूर बहुत रहते हैं मान लीजिए, लेकिन श्रद्धा अगर पूर्ण है और जो उन्होंने बताया है वो अगर हम घर पर भी करते हैं, साधन जैसा साधन गुरु ने बताया है, तो घर पर भी उपलब्धि हो जाएगी। गुरु के पास नहीं रह सकते तो। और तीसरा है शास्त्र। शास्त्र तो साक्षात एक तरह से भगवान की, गुरुओं की वाणी ही है, और उसमें तो हर बात के बारे में लिखा ही हुआ है। तो उसमें भी श्रद्धा अगर है तो उन बातों को मानते हुए आज्ञा मानकर चलेगा तो अपना उद्धार हो जाएगा। तो कहते हैं कि संत महात्मा तो हर समय धरती पर रहते हैं, आदिकाल से ही रहते हैं, और उनके रहते हमारा उद्धार नहीं हुआ है तो इसमें उद्धार की सामग्री की कमी नहीं है। हम अपना उद्धार करने में समर्थ नहीं हुए, कारण कि हमें श्रद्धा नहीं थी, हम करना नहीं चाहते थे। पहली बात तो हमें इच्छा ही नहीं थी, इच्छा थी तो फिर श्रद्धा नहीं थी। हम अपना उद्धार करने के लिए तैयार नहीं हुए, अगर अर्थात हमें इच्छा ही नहीं थी, पैदा नहीं हुई कि हमने अपना उद्धार करना है। इसी से वे सब मिलकर भी, भगवान, संत, महात्मा, शास्त्र, सब मिलकर भी हमारा उद्धार करने में समर्थ नहीं हुए। अगर हम अपना उद्धार करने के लिए तैयार हो जाएं, इच्छा पैदा कर लें, समुख हो जाएं, अर्थात श्रद्धा भी कर लें, तो मनुष्य सुमुख होना मतलब श्रद्धा करना, तो मनुष्य जन्म जैसी सामग्री और कलयुग जैसा मौका पाकर, कितना बड़ी सामग्री भगवान ने मनुष्य जन्म दे दिया। ये सामग्री है परमात्मा प्राप्ति की, मनुष्य जन्म जो है, और कलयुग में दे दिया, तो ये कलयुगी मौका है। इसमें तो खुला हुआ है मुक्ति का द्वार।
क्योंकि कलयुग में कहा था राजा परीक्षित ने, जब कलयुग को आने से रोक दिया तो कलयुग ने कहा कि महाराज मेरे आने से एक फायदा भी है। तो क्या फायदा है, क्या लाभ है? कहते कि कलयुग में जब मैं आ जाऊंगा, जब कलयुग प्रारंभ हो जाएगा समय कलयुग का, तो थोड़ी साधना भी जो हजारों सालों से योग मुनि ऋषि मुनि प्राप्त करते थे, वो कुछ ही वर्षों में प्राप्त हो जाएगा। कुछ ही 10-20-5 वर्षों में जो हजारों सालों से ऋषि मुनि सतयुग द्वापर आदि में प्राप्त करते थे, वो प्राप्त हो जाएगा। यह बाकी तो सब कुछ कलयुग में प्रतिकूल है, पर साधना के लिए कलयुग अनुकूल है। इसलिए मनुष्य जन्म जैसी सामग्री और कलयुग जैसा मौका पाकर हम कई बार अपना उद्धार कर सकते हैं। एक बार नहीं, कई बार कर सकते हैं हम। पर यह तब होगा जब हम स्वयं अपना उद्धार करना चाहेंगे। पहले तो इच्छा पैदा हो और फिर श्रद्धा हो। दूसरी बात, स्वयं ने ही हम अपना पतन किया है, अर्थात इसने ही संसार के संबंध को पकड़ा है। संसार ने इसको नहीं पकड़ा है। और हम कहते हम तो, हमारा तो पतन हुआ पड़ा, हम तो नीचे गिरे पड़े हैं। वो किसने किया है? वो हमने किया, किसी ने नहीं किया। संसार ने हमको नहीं पकड़ रखा, हमने ही संसार को पकड़ रखा है। आप अपनी पकड़ छोड़ दे, संसार छूटा हुआ है। जैसे बाल्यावस्था को इसने छोड़ा नहीं, प्रत्युत वह स्वाभाविक ही छूट गई। फिर इसने जवानी के संबंध को पकड़ लिया कि मैं जवान हूं, पर इसका जवानी के साथ भी संबंध नहीं रहेगा। तात्पर्य यह हुआ कि अगर यह नया संबंध नहीं जोड़े तो पुराना संबंध स्वाभाविक ही छूट जाएगा, जो कि स्वतः छूट ही रहा है। पुराना संबंध तो रहता नहीं और नया संबंध यह जोड़ लेता। इससे सिद्ध होता है कि संबंध जोड़ने और छोड़ने में यह स्वतंत्र और समर्थ है। अगर यह नया संबंध न जोड़े तो अपना उद्धार आप ही कर सकता है। तो संबंध जोड़ लेता, बाल्यावस्था छूट गई तो अपने आप को जवान मानने लग गया। जवानी छूट गई तो फिर भी संबंध नहीं छोड़ा, फिर अपने आप को फिर शरीर के साथ संबंध बना लिया, अपने को बूढ़ा समझने लग गया। बुढ़ापा भी छूट गया, रोग आ गए तो अपने आप को रोगी समझ लिया, फिर शरीर के साथ संबंध बना लिया। वस्तुतः शरीर मैं नहीं हूं, मैं तो शुद्ध बुद्ध आत्मन हूं। ना मुझे कोई रोग होता है, ना मुझे आत्मा काट सकती, न नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदंत्यापो न शोष्यति मारुता। यह तो आत्मा जो मेरा स्वभाव है वो तो ऐसा है, इसे कोई रोग दुख तकलीफ क्लेश कुछ होता ही नहीं इसे। लेकिन संबंध के कारण हम संबंध जोड़ लेते हैं, शरीर के साथ संबंध जोड़ लेते हैं। इंद्रियों के साथ संबंध जोड़ लेते हैं, बुद्धि के साथ जोड़ लेते हैं, मन के साथ जोड़ लेते हैं, रिश्ते नातों के साथ जोड़ लेते हैं, धन जमीन मकान के साथ जोड़ लेते हैं। इसी संबंध के कारण हम अपना उद्धार नहीं कर सकते। यह संबंध ही बंधन है, क्योंकि वस्तुतः तो मैं मुक्त हूं, मैं शुद्ध बुद्ध आत्मन हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं चेतन हूं, मैं आत्म स्वरूप हूं, मैं चेतन स्वरूप हूं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। सच्चिदानंद रूप परमात्मा का मैं अंश हूं। स्वयं सत्य चित आनंद होते हुए भी मैं संसार शरीर आदि के साथ संबंध जोड़ करके आनंदित होते हुए, चेतन होते हुए भी मैं दुखी होता रहता हूं। कारण कि प्रकृति शरीर संसार के साथ संबंध जोड़ लिया। ना मैं रोगी हूं, ना ये शरीर मेरा है, ना ये रिश्ते नाते मेरे हैं।
ना ये धन मकान जमीन मेरा है, मेरी है, लेकिन संबंध जोड़ लिया कि ये मेरा है, ये मैं हूं, ये मेरा है। और संबंध अगर हम ना जोड़ें, और संबंध तोड़ता रहता है भगवान, एक बात और है, भगवान हमें बार बार संबंध तोड़ता है, लेकिन हम फिर जोड़ लेते हैं। एक तरफ से संबंध टूटता है, हम नया जोड़ लेते हैं। एक रिश्ता नहीं निभ पाया, हम दूसरा बना लेते हैं। एक रिश्ता धोखा देगा, धोखा नहीं दिया, वस्तुतः ऐसा ही है, क्योंकि कोई संबंध संसार का, कोई संबंध हमेशा हमारे साथ रह नहीं सकता। क्योंकि मेरी चेतना अलग है, शरीर अलग है, उसके साथ संबंध है ही नहीं। हमने बस जबरदस्ती मान रखा है। चिंता के साथ संबंध जोड़ लिए तो चिंतित हो गए, दुख के साथ संबंध जोड़ लिया तो दुखी हो गए, रोग के साथ संबंध जोड़ लिया तो रोगी हो गए, धन के साथ जोड़ लिया, कलह के साथ जोड़ लिया, जहां भी अपने संबंध जोड़ लिया बस वही हो गए। परमात्मा का अंश होते हुए हम शरीरों का अंश अपने को मान रहे हैं, धरती जमीन का अंश अपने को मान रहे हैं। जमीन के टुकड़े के लिए संबंध मानकर, संबंधी तो माना ना, संबंध मानकर लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। तो अगर यह नया संबंध ना जोड़े तो अपना उद्धार आप ही कर सकते हैं। और एक बात बताई इन्होंने, महाराज जी ने, कि संबंध जोड़ने और छोड़ने में यह स्वतंत्र है और समर्थ। ऐसा नहीं कि इसमें समर्थता नहीं है, इसमें शक्ति नहीं है कि ये संबंध छोड़ नहीं सकता, इन चीजों से छोड़ सकता है, छोड़ता नहीं है, बस इच्छा नहीं है छोड़ने की। स्वतंत्र भी है और समर्थ भी है। शरीर संसार के साथ जो संयोग, जो संबंध है, उसका प्रतिक्षण स्वतः वियोग हो रहा है। उस स्वतः होते हुए वियोग को संयोग अवस्था में ही स्वीकार कर लें तो यह अपने आप से अपना उद्धार कर सकता है। जब संयोग है तभी मान लें कि इससे विछोड़ा होना ही होना है। धन जमीन मकान रिश्ते नातों से, यह मेरा है नहीं, एक दिन छूट जाना। ये शरीर इंद्रिय मन बुद्धि अभी तो मेरे हैं, लेकिन एक दिन छूट जाने हैं। संयोग अवस्था में ही स्वीकार कर लें उस वियोग को, क्योंकि प्रतिक्षण वियोग हो रहा है, स्वतः हो रहा है, हमारे बिना कहिए हो रहा है। उसको बस खाली देखना है, समझना है, स्वीकार करना है। और वियोग से पहले ही संयोग अवस्था में ही स्वीकार कर लें तो यह अपने आप से अपना उद्धार कर सकता है। फिर अपने आप ही, किसी की जरूरत ही नहीं, फिर स्वयं ही स्वयं का उद्धार कर लेगा। यही तो लिखा है श्लोक में, आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है, अपने द्वारा अपना उद्धार करे, अपना पतन ना करे। उद्धेरात्मनात्मानम नात्मानम वसादेत, अपने द्वारा अपना उद्धार करे, अपना पतन ना करे। आत्मैव हयात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मना, क्योंकि आप ही अपना मित्र है, बंधुरात्मैव रिपुरात्मना, और आप ही अपना शत्रु है। मित्र कब बनेगा? जब संयोग अवस्था में यह स्वीकार कर ले कि मैं इससे अलग हूं और अलग होने वाला हूं, वियोग होने ही वाला है। जिससे भी संबंध है उसी से, धन जमीन मकान शरीर इंद्रियां मन बुद्धि सब, तो यह अपने आप से अपना उद्धार कर सकता है। अगला पद है नात मानम वसादेत। यह अपने आप को पतन की तरफ न ले जाए। इसका तात्पर्य है कि परिवर्तनशील प्राकृत पदार्थों के साथ अपना संबंध न जोड़े।
अर्थात उनको महत्व देकर उनका दास न बने, अपने को उनके अधीन न माने, अपने लिए उनकी आवश्यकता न समझे। किसकी? प्राकृतिक पदार्थों की, जो परिवर्तनशील है। उनके साथ संबंध जोड़ेगा तो पतन की ओर जाएगा। तो क्या करे फिर? उनको महत्व ना दे, उनका दास ना बने, चीजों का, वस्तुओं का, व्यक्तियों का। मालिक है, मालिक क्यों दास बने? लेकिन हम बन जाते हैं धन के, जमीन के, शरीर के, इंद्रियों के, मन के, बुद्धि के, पुत्र के, पत्नी के, रिश्ते नातों के। अपने को उनके अधीन ना माने और अपने लिए उनकी आवश्यकता ना समझे। मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं, मैं खुद सच्चिदानंद हूं, सत्यचित आनंद हूं। जैसे किसी को धन मिला, पद मिला, अधिकार मिला, तो उनके मिलने से ये अपने को बड़ा श्रेष्ठ और स्वतंत्र मानता है। फिर विचार करके देखें, पर विचार करके देखें कि यह स्वयं बड़ा हुआ कि धन, पद, अधिकार बड़े हुए। अगर धन, पद, अधिकार के साथ जुड़ करके अपने को बड़ा मान रहा है तो इसका मतलब अपने को छोटा मानता। वो धन, पद, अधिकार बड़े हैं तो वो बड़ा मान रहा है। स्वयं चेतन और एक रूप रहते हुए भी इन प्राकृत चीजों के पराधीन हो जाता है और अपना पतन कर लेता है। स्वयं चेतन है, एक रूप है, और फिर भी इन चीजों के अधीन होकर के अपना पतन कर लेता है। बड़े आश्चर्य की बात है कि इस पतन में भी यह अपना उत्थान मानता है और उनके अधीन होकर भी अपने को स्वाधीन मानता है। और आश्चर्य की बात यह है कि पतन में अपने को, आपको हो तो पतन रहा है, धन, पद, अधिकार आदि द्वारा, रिश्ते नातों के द्वारा, पर अपना उत्थान मानता है और उनके अधीन होकर भी अपने को है तो गुलाम और अपने को स्वतंत्र समझता है। उनके अधीन होकर भी अपने को स्वाधीन मानता है। अगला पद, आत्मैव हयात्मनो बंधु, आत्मैव हयात्मनो बंधु, यह आप ही अपना बंधु है, अपने सिवाय और कोई बंधु मित्र है ही नहीं, बंधु है ही नहीं। अतः स्वयं को किसी की जरूरत नहीं है। इसको अपने उद्धार के लिए किसी योग्यता की जरूरत नहीं है, शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि आदि की जरूरत नहीं है, और किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदि की भी जरूरत नहीं है। तात्पर्य है कि प्राकृत पदार्थ इसके साधक अर्थात सहायक अथवा बाधक नहीं है। यह स्वयं ही अपना उद्धार कर सकता है, इसलिए यह स्वयं ही अपना बंधु है, मित्र है। बहुत ही शानदार बात लिखी है महाराज जी ने। कहते हैं कि इसे किसी की जरूरत नहीं है परमात्मा की प्राप्ति के लिए। इसको अपने उद्धार के लिए किसी योग्यता की जरूरत नहीं, कि पढ़ा लिखा होगा, कि ऐसा होगा, कि सुंदर होगा, कि लंबा होगा, किसी चीज की धन होगा कि नहीं होगा। धन होगा तो ही वो परमात्मा को पाएगा, पढ़ा लिखा होगा तो ही पाएगा, योगी होगा तो ही पाएगा, साधना जानता होगा तो। किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। इसको अपने उद्धार के लिए किसी योग्यता की जरूरत नहीं है, और किसी की जरूरत नहीं है, किसी व्यक्ति की, किसी पदार्थ की, किसी योग्यता की। शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि आदि की जरूरत नहीं है परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। ना तो शरीर की भी आवश्यकता नहीं है, इंद्रियों की भी नहीं है, मन की, बुद्धि की नहीं, क्योंकि ये तो अलग है, प्रकृति है। और किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदि की भी जरूरत नहीं। ना किसी वस्तु की जरूरत है कि ये चटाई चाहिए नीचे बिछाने के लिए, तब मैं जाके साधना, आसन लगाऊंगा, फिर साधना करूंगा। एक छप्पर चाहिए मुझे, ऐसी किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं, किसी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं। परिस्थिति, जब साधक लोग साधना करते हैं तो सोचते हैं कि परिस्थितियां अच्छी हों, ऐसा कुछ वातावरण बन जाए जहां मैं साधना कर सकूं, लेकिन इसको किसी की आवश्यकता नहीं है।
शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि आदि की जरूरत नहीं, और किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदि की भी जरूरत नहीं। तात्पर्य है कि प्राकृत पदार्थ इसके साधक अथवा बाधक नहीं है। ना तो उनसे कोई सहयोग मिल सकता है, ना वो बाधा बनते हैं। यह स्वयं ही अपना उद्धार कर सकता है, इसलिए यह स्वयं ही अपना बंधु है, मित्र है। बहुत बड़ी बात लिखी हुई है यहाँ, इसको समझना भी बड़ा, और इसका मनन करना तो और भी मुश्किल है। लेकिन यही बात सत्य है, किसी योग्यता की, किसी की शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि की, किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति की जरूरत नहीं है। जैसा है, जहां है, जितना है वो पर्याप्त है। पर्याप्त का भी यहां नहीं लिखा, क्योंकि ना तो कोई चीज साधना में सहायक है और ना कोई बाधक है। कि प्राकृत पदार्थ इसके साधक अर्थात सहायक अथवा बाधक नहीं है। यह स्वयं ही अपना उद्धार कर सकता है, इसलिए यह स्वयं ही अपना बंधु है, मित्र है। हमारे जो सहायक हैं, रक्षक हैं, उद्धारक हैं, उनमें भी जब हम श्रद्धा भक्ति करेंगे, उनकी बात मानेंगे, तभी वे हमारे बंधु होंगे, सहायक आदि होंगे। अतः मूल में हम ही हमारे बंधु हैं, क्योंकि हमारे बिना माने, हमारे श्रद्धा विश्वास किए बिना वे हमारा उद्धार नहीं कर सकते। यह नियम है। तो अगर हम माने भी कि हमारे सहायक गुरु के बिना, या हमारे सहायकों के बिना, जो हमारे रक्षक हैं या उद्धारक हैं, उनके बिना नहीं होता, तो भी उनके बिना भी, उनके साथ भी तब होगा जब उनमें श्रद्धा भक्ति रखेंगे। तो वहां भी श्रद्धा भक्ति भी मूल में रखनी पड़ेगी। अतः मूल में हम ही हमारे बंधु हैं, क्योंकि हमारे बिना माने बिना हम हमारे श्रद्धा विश्वास किए बिना वे हमारा उद्धार कैसे करेंगे, नहीं कर सकते। यह नियम है। अगला पद है, आत्मैव रिपु आत्मनः। यह आप ही अपना शत्रु है। अर्थात जो अपने द्वारा अपने आप का उद्धार नहीं करता, वह अपने आप का शत्रु है। अपने सिवाय इसका कोई दूसरा शत्रु नहीं है। प्रकृति के कार्य, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि भी इसका अपकार करने में समर्थ नहीं है। ये शरीर, इंद्रियां आदि जैसे इसका अपकार नहीं कर सकते, ऐसे इसका उपकार भी नहीं कर सकते। ना तो अपकार, ना उपकार। और का भला भी नहीं कर सकते, बुरा भी नहीं कर सकते। जब स्वयं उन शरीर आदि को अपना मान लेता है, तो यह स्वयं ही अपना शत्रु बन जाता है। तात्पर्य है कि उन प्राकृतिक पदार्थों से अपनेपन की स्वीकृति ही अपने साथ अपनी शत्रुता है। उनको अपना मान लिया बस। शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, धन, पदार्थ, जमीन, मकान, रिश्ते, नाते, इनको जैसे ही अपना माना तो ये अपना शत्रु हो गया, क्योंकि ये प्राकृतिक पदार्थ अपने हैं नहीं, उनमें अपनेपन की स्वीकृति ही अपनी शत्रुता है। श्लोक के उत्तरार्ध में, इसलिए आप ही अपना मित्र है, आप ही अपना शत्रु है। अगर शत्रु है कोई, तो इसके स्वयं के हम, हमारे सिवाय हमारा शत्रु कोई नहीं। हम कहते हैं वो मेरा, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। वो उसने कुछ भी नहीं किया। किसी ने किया होगा तो थोड़ा बहुत नुकसान किया होगा। किसी ने अगर किया भी होगा, क्या कर दिया होगा? ज़्यादा से ज़्यादा कुछ अपशब्द बोल दिए होंगे, कितना नुकसान हुआ होगा उससे। कोई धन छीन लिया होगा, उससे कितना नुकसान हुआ होगा। जमीन छीन ली होगी, कोई रिश्ता दगा दे गया होगा, धोखा हो गया होगा, उससे कितना नुकसान हुआ होगा। आपका जीवन तो चल ही रहा था ना, चलता ही रहता है। जीवन जितना परमात्मा ने दिया, उतना किसी के धोखा देने से, किसी के धन छीन लेने से, गाली गलौज कर देने से कितना नुकसान है। लेकिन
वो शत्रु भी कुछ नहीं, हम ही हमारे सबसे ज्यादा शत्रु। हमने कितना नुकसान किया, हमने तो कई जन्म बर्बाद कर दिए अपने। एक जन्म नहीं, अनेक जन्म हम अपने बर्बाद कर चुके हैं। तो हमसे बड़ा शत्रु हमारा कौन है? जिन्हें हम शत्रु कहते हैं वो तो कुछ कर ही नहीं, वो कितना नुकसान कर देगा कोई आपका? ज्यादा से ज्यादा एक जीवन का नुकसान कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा। जान से मार दे तो भी एक ही जीवन का नुकसान हुआ। लेकिन हमने तो अनंत जन्म अपने खराब कर लिए। वो किस लिए? अपना ही शत्रु बनकर, क्योंकि हम ही अपने शत्रु हैं। और शत्रु हम कब बनते हैं? जब हम प्राकृत पदार्थों से अपनी स्वीकृति, अपनेपन की स्वीकृति दे देते हैं कि ये शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि मेरे हैं, ये धन, जमीन, मकान मेरे हैं, ये रिश्ते नाते, माता पिता, पुत्र पत्नी, पति, भाई बंधु सब मेरे हैं। ऐसा नहीं कि इनको मेरा नहीं मानना है कि बस क्रॉस मार देना इन सब पर, अपनी किताब से इनके पन्ना ही फाड़ देना है, ऐसा नहीं है। लेकिन इस बात को समझना है कि ये मेरे नहीं है, बल्कि अपना कर्तव्य तो पालन करना ही है। लेकिन उनको अपना समझ के जो हम अपना सब कुछ दांव पर लगा रहे हैं, अपनी आत्मा तक हमने अपनी दांव पर लगा दी। यही तो लिखते हैं बार बार, महाराज जी ने लिखा है कि जो संसार का है उसको संसार की सेवा में लगा दे, कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि फायदा ही है उसको लगाने में। जो हमें मिला है, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, धन, जमीन, मकान, पदार्थ, वस्तु, व्यक्ति, उसको संसार के हैं, संसार की सेवा में लगा दें तो नुकसान नहीं होगा, फायदा होगा। नुकसान कब हो रहा है? जो आपका नहीं है उसको अपना मान रहे हैं। शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, धन, जमीन, मकान, रिश्ते नाते, पत्नी, पुत्र, पति, माता पिता, अपने नहीं है, अपने मान रहे हैं। ये नुकसान है। लेकिन उनका है तो उनकी सेवा में लगाना है, उसमें तो फायदा है। लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि निर्लिप्त रहते हुए, निष्काम रहते हुए संसार के कर्तव्य कर्म को तत्परता से करना है, पर निर्लिप्त रहते हुए, निष्काम रहते हुए करना है। अपना नहीं मानना है उसको। अपना मानकर करेंगे फंसेंगे, और परमात्मा का है या संसार का है ये मानकर करेंगे तो मुक्त हो जाएंगे। इसलिए अपना हम शत्रु आप ही हैं, अपने मित्र भी आप हैं। हमसे बड़ा हमारा कोई शत्रु नहीं है, हमसे बड़ा हमारा कोई मित्र नहीं है। दूसरा चाहे हमारे साथ कितना भी बुरा करे, वो हमारा कितना का नुकसान कर सकता है। गाली भी देगा तो कितना नुकसान करेगा, धन छीन लेगा तो कितना नुकसान करेगा, मृत्यु दे देगा तो कितना नुकसान करेगा। ज्यादा से ज्यादा नुकसान जोड़ लें, बहुत ज्यादा भी जोड़ लें तो एक जीवन। लेकिन हमने तो अनंत जन्म, अनेक जीवन अपने अपनी ही शत्रुता में समाप्त कर दिए। श्लोक के उत्तरार्ध में 2 बार एव पद देने का तात्पर्य है कि अपना मित्र और शत्रु आप ही है, दूसरा कोई मित्र और शत्रु हो ही नहीं सकता, होना संभव ही नहीं है। प्रकृति के कार्य के साथ किंचन मात्र भी संबंध ना मानने से यह आप ही अपना मित्र है, और प्रकृति के कार्य के साथ किंचन मात्र भी संबंध मानने से यह आप ही अपना शत्रु है। प्रकृति के कार्य के साथ संबंध मान लिया थोड़ा सा भी तो ये अपना शत्रु है, और संबंध नहीं माना तो अपना मित्र है। बस इस बात को समझ लें तो बाकी सब कुछ गौण हो जाएगा। अपनी शत्रुता के आगे सबकी शत्रुता फीकी हो जाएगी, अपनी मित्रता के आगे सबकी मित्रता फीकी हो जाएगी। किसी ने हमारा नुकसान किया, धन जमीन छीना, किसी ने गाली दी,
किसी ने धोखा दिया, कोई रिश्ता चला गया, आ गया, ये इतना नुकसान नहीं है। ये शत्रुता कुछ बड़ी ज्यादा नहीं है। लेकिन हम अगर प्रकृति के कार्य के साथ, प्रकृति के साथ किंचन मात्र भी संबंध जोड़ लेते हैं तो इससे बड़ी कोई शत्रुता नहीं है। और प्रकृति के कार्य के साथ किंचन मात्र भी संबंध ना जोड़ें तो हमसे बड़ा कोई हमारा मित्र नहीं है। परिशिष्ट भाव। अपने उद्धार और पतन में मनुष्य स्वयं ही कारण होता है, दूसरा कोई नहीं। भगवान ने मनुष्य शरीर दिया है तो अपने कल्याण की सामग्री भी पूरी दी है, इसलिए अपने कल्याण के लिए दूसरे की जरूरत नहीं है। पतन भी दूसरा नहीं करता, जीव खुद ही गुणों का संग करके जन्म मरण में पड़ता है। जीव खुद ही गुणों का संग करके जन्म मरण में पड़ता है। गीता 13वें अध्याय का 21वां श्लोक। पतन कोई नहीं कर सकता, खुद ही गुणों का संग करके सत्वरजतम का जन्म मरण में पड़ता है। गुरु, संत और भगवान भी तभी उद्धार करते हैं जब मनुष्य स्वयं उन पर श्रद्धा विश्वास करता है, उनको स्वीकार करता है, उनके सम्मुख होता है, उनके शरण होता है, उनकी आज्ञा का पालन करता है। अगर मनुष्य उनको स्वीकार ना करे तो वे कैसे उद्धार करेंगे, चाहे गुरु हैं, चाहे संत हैं, चाहे भगवान हैं। अगर हम उनको स्वीकार ही नहीं करेंगे, उन पर श्रद्धा नहीं करेंगे, उनके सम्मुख नहीं होंगे, उनके शरण नहीं जाएंगे, उनकी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, उनको स्वीकार नहीं करेंगे तो कैसे गुरु संत भगवान भी हमारा उद्धार नहीं कर सकते। तो वे कैसे उद्धार करेंगे, नहीं कर सकते। खुद शिष्य ना माने तो गुरु क्या करेगा। जैसे दूसरा व्यक्ति भोजन तो दे देगा पर भूख तो खुद की चाहिए, पर भूख खुद की चाहिए। खुद की भूख ना हो तो दूसरे के द्वारा दिया गया भोजन किस काम का। ऐसे ही खुद की लगन ना हो तो गुरु का, संत महात्माओं का उपदेश किस काम का। गुरु, संत और भगवान का कभी अभाव नहीं होता। अनेक बड़े बड़े संत होते आए हैं, गुरु होते आए हैं, भगवान के अवतार होते आए हैं, पर अभी तक हमारा उद्धार नहीं हुआ है। और इससे सिद्ध होता है कि हमने ही उनको स्वीकार नहीं किया, क्योंकि ऐसा कोई समय नहीं रहा जब कोई संत ना था, जब कोई गुरु ना था, जब कोई भगवान नहीं थे। भगवान के अवतार, गुरु, संत ये तो समय समय पर होते आए हैं, पर हमारा उद्धार नहीं हुआ। इससे सिद्ध होता है कि हमने ही उनको स्वीकार नहीं किया। अतः अपने उद्धार और पतन में हम ही सेतु है, हम ही हेतु हैं, पतन में भी उद्धार में भी। जो अपने उद्धार और पतन में दूसरे को हेतु मानता है उसका उद्धार कभी हो ही नहीं सकता। और हम दूसरों पर दोष लगाते रहते हैं। अगर हम अपने उद्धार और पतन में दूसरों को हेतु मानते हैं तो फिर हमारा उद्धार कभी हो नहीं सकता। वास्तविक दृष्टि से देखें तो भगवान भी विद्यमान है, गुरु भी विद्यमान है, तत्व ज्ञान भी विद्यमान है और अपने में योग्यता, सामर्थ्य भी विद्यमान है। सब कुछ सामग्री तैयार है। केवल नाशवान सुख की आसक्ति से ही उनके प्रकट होने में बाधा लग रही है। ये सब विद्यमान है, भगवान भी, गुरु भी, तत्व ज्ञान भी, योग्यता, सामर्थ्य सब, लेकिन प्रकट नहीं हो रहे। कारण कि नाशवान सुख की आसक्ति, नाशवान पदार्थों से नाशवान सुख की आशा लगा रखी है, आसक्ति है। केवल नाशवान सुख की आसक्ति से ही उनके प्रकट होने में बाधा लग रही है। किसके? गुरु के, भगवान के, तत्व ज्ञान के, योग्यता, सामर्थ्य के भी। नाशवान सुख की आसक्ति मिटाने की जिम्मेवारी साधक पर है, क्योंकि उसी ने आसक्ति की है। गुरु बनना या बनाना गीता का सिद्धांत नहीं है। मनुष्य आप ही अपना गुरु है, इसलिए उपदेश अपने को ही देना है। महाराज जी कहते हैं कि ना तो गीता गुरु बनाना चाहती है किसी को, ना बनना चाहती है। तो गीता का सिद्धांत ही नहीं है कि किसी का गुरु बनना या बनाना।
मनुष्य आप ही अपना गुरु है, इसलिए उपदेश अपने को ही देना है। जब सब कुछ परमात्मा ही है, वासुदेवः सर्वम, तो फिर दूसरा गुरु कैसे बने और कौन किसको उपदेश दे? जब सब कुछ परमात्मा है, वासुदेव सर्वम, वासुदेवः सर्वम, भगवान ही भगवान है सब जगह, तो फिर दूसरा गुरु कैसे बने और कौन किसको उपदेश दे? ना कोई गुरु है, ना कोई शिष्य है, सब भगवान ही है, वासुदेवा सर्वम। अतः उदरेदात्मनात्मानम का तात्पर्य है कि दूसरे में कमी न देखकर अपने में ही कमी देखे और उसको दूर करने की चेष्टा करे, अपने को ही उपदेश दे, दूसरे को उपदेश की भी आवश्यकता नहीं। आप ही अपना गुरु बने, आप ही अपना नेता बने और आप ही अपना शासक बने, आप ही अपना शिष्य बने। यहां लिखा है, वो पढ़ देते हैं। अतः उधेरादात्मनात्मानम का तात्पर्य है कि दूसरे में कमी न देखकर अपने में ही कमी देखे और उसको दूर करने की चेष्टा करे, अपने को ही उपदेश दे, आप ही अपना गुरु बने, आप ही अपना नेता बने, आप ही अपना शासक बने। अंतिम पैराग्राफ बहुत अच्छा है, दोनों सारा ही अच्छा है वैसे तो दो पैराग्राफ अंत वाले, कि एक तो भगवान, गुरु, तत्व ज्ञान, योग्यता, समर्थ सब विद्यमान है, लेकिन प्रकट नहीं हो रहे। प्रकट इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि हमने जो अपना ध्यान है वो नाशवान सुख को प्राप्त करने में लगा रखा है। और दूसरा महाराज जी बता रहे हैं कि गीता का जो सिद्धांत है वो ना तो गुरु बनना है, ना किसी को बनाना है, कि उसको ऐसा कि वो दूसरों को उपदेश देने लगे, और ना गीता स्वयं किसी का गुरु बनना चाहती, लेकिन अपने आप को समझने, अपने आप को जीव समझ ले, इसके लिए गीता है। अपना ही गुरु बन जाए, वो अपना ही शिष्य बन जाए, अपने आप को समझ ले। जब अपने आप को अपनी कमी देखेगा तो खुद ही शिष्य बन जाएगा। और अपने भीतर जो परमात्मा है, अपने मन को, अपने चेतन को, अपने मन को, मन बुद्धि को जो समझेगा तो आप ही अपना गुरु बन जाएगा। मनुष्य गुरु बनना या बनाना गीता का सिद्धांत नहीं है। मनुष्य आप ही अपना गुरु है, इसलिए उपदेश अपने को ही देना है। जब सब कुछ परमात्मा ही है, वासुदेव सर्वम, तो फिर दूसरा गुरु कैसे बने और कौन किसको उपदेश दे? अपनी कमी देखनी है तो वो अपना स्वयं ही शिष्य हो गया, और फिर उस कमी को कैसे दूर करना है, इसको समझने की जो शक्ति है, जो सामर्थ्य है, जो आंख है, जो चेतना है, जो प्रकाश है, इसको समझने का कि अपनी कमी को दूर कैसे करना है, गीता हमें देती है। तो गीता हमें समझने की शक्ति देती है, ना गीता गुरु बनना चाहती, ना किसी को बनाना चाहती। अपनी कमियों को देखने की शक्ति हमें गीता से मिलती है, और उस कमियों को दूर कैसे करना, इसकी शक्ति भी हमें गीता से मिलती है। इसलिए अपना ही गुरु है, अपने को ही उपदेश देना है, स्वयं ही शिष्य है, किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं है। तो आज इतना ही। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, राधे राधे, राधे राधे, हरे कृष्णा, राधे।